नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे भारत में कौन क्या है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, तो बिना टाइम गवाए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो आपको भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष पता होना चाहिए। जैसा कि मैं बात करूं, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है भाई, विवेक राम चौधरी। कौन है भाई, विवेक राम चौधरी। इसको शॉर्ट में वी.आर. चौधरी भी बोल सकते हो आप। तो ये हो जाएंगे भारतीय वायुसेना के। अगर मैं बात करूं वायुसेना के अलावा अपने नौसेना की, किसकी भाई, नौसेना। याद रहे, अगर नौसेना के अध्यक्ष पूछे जाए तो उत्तर क्या दोगे आप, आंसर दोगे आर हरि कुमार। अगर आपसे पूछा जाए थल सेना का अध्यक्ष, तो थल सेना के अध्यक्ष का आंसर क्या दोगे, थल सेना का अध्यक्ष मनोज पांडे है। आपको यह भी ध्यान में रखना है भारतीय वायुसेना दिवस कब आता है। और बात करें नौसेना दिवस कब आता है, थल सेना का आप सबको पता होगा क्या आएगा भाई, 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 12 जनवरी को आपका आता है युवा दिवस। क्लियर हुआ। उसके बाद में नौसेना पे आ जाइए, नेवी बोलेंगे ना। नेवी में देखिए NAVY, नेवी। नेवी में कितने अल्फाबेट है, 4। तो क्या आएगा 4 दिसंबर नेवी डे। एयर फोर्स, एयर में 3 अल्फाबेट, फोर्स में 5 है, तो 8 हो गए ना। 8 अक्टूबर को क्या आएगा आपका, याद रहे 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे, नेवी डे आएगा 4 दिसंबर को। और अपने बात करें थल सेना दिवस आएगा 15 जनवरी को। तीनों के बारे में ध्यान में रहे, मैंने अध्यक्ष बता दिए, दिवस बता दिए। ठीक हुआ अभी। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई, जगदीश धनखड़, ओम बिरला या द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद। जी रामनाथ कोविंद तो पहले थे, कौन बन गई है, द्रौपदी मुर्मू। ओम बिरला कौन है जी, लोकसभा के स्पीकर हैं जी ओम बिरला। जगदीश धनखड़ कौन है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीश धनखड़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जगदीश धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं। तो बताइए जगदीश धनखड़ की बात करें, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं भाई, 13वें, 14वें, 15वें या 12वें। उत्तर क्या आएगा, 14वें। ठीक है, याद रहे, आपको याद करना है द्रौपदी मुर्मू है जो भाई अपने बात करें 15वीं राष्ट्रपति है। कौन सी राष्ट्रपति है भाई, 15वीं राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन सा है, 15वां प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। PM का याद रहे और प्रेसिडेंट का याद रहे, दोनों क्या है, देश के बात करें अपने एक प्रशासनिक रूप से प्रमुख है और एक देश का प्रमुख है 15वें। और एक कम कर दीजिए, है ना, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा हो गया ना, एक कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 14 में रहेगा आपका सही उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भाई अभी, आप देखिए अच्छे से, उदय उमेश ललित। याद रहे उदय उमेश ललित भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं फिलहाल, कौन से नंबर के हैं। तो कौन से नंबर के हैं, 49 में रहेंगे। कौन से रहेंगे भाई, 49 में। 49वां इनका क्या है नंबर है, इससे पहले 48 बन चुके हैं। तो नए कौन बने हैं, याद रहे उदय उमेश ललित नए बने हैं जी, बिल्कुल हाँ। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, 15वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होंगे, कौन होंगे भाई, 15वें नहीं 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे। अभी 49वां तो ललित है भाई, 49वां कौन है, ललित। याद रहे कौन भाई, ललित जो है ये कौन से नंबर के हैं, 49 नंबर के हैं। 50वां और निर्धारित कर दिया गया क्योंकि ललित का कार्यकाल केवल कितने दिन का बचा है, अपने 74 दिन का इनका कार्यकाल दिया गया है। आपको पता होगा, देखो भाई अपने कार्यकाल की बात आए तो या तो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए होता है ना, या 65 साल के लिए। 65 वर्ष उम्र निर्धारित है और 6 वर्ष निर्धारित है। इनमें से जो भी पहले होता है रिटायरमेंट हो जाता है। तो देखिए ये तो भाई 65 साल के हो जाएंगे केवल अपने कितने दिन बाद में, 74 दिन बाद में। तो उसके बाद 50 में बनेंगे, कौन बनेंगे भाई, जस्टिस
चंद्रचूड़। कौन बनेंगे भाई? चंद्रचूड़ 50 में बनेंगे, याद रहे, है ना। और 49 में कौन है? ललित है भाई। और 48 में कौन थे? 48 में थे अपने अपने एन.वी. रमन। एन.वी. रमन थे 48 में। 49 में ललित है हाल फिलहाल में। 50 में बनेंगे चंद्रचूड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये वाले। और 2025 में हरियाणा हिसार का रहने वाला सूर्यकांत बनेगा। चलिए क्लियर हुआ भाई। चलो देखो भाई, एक बार मैं नंबरिंग वो लिख देता हूँ। 48 नंबर पे रमन, ठीक है, 49 नंबर पे ललित और 50 नंबर पे ये बनेंगे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ये है भाई। वर्तमान में कौन है? 49 नंबर वाले जो ललित हैं ये वर्तमान में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपको पता होगा भारतीय निर्वाचन आयुक्त जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया जाता है। कौन सा मतदाता दिवस कब आता है? 25 जनवरी को आता है। पहले इसमें एक ही व्यक्ति होता था, है ना, आयुक्त बोलते थे, चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त बोल दो चाहे, सुकुमार सेन थे। 1993 में इसमें बदलकर कितने कर दिए गए? 3 सदस्य कर दिए गए। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त कर दिए गए। तो हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है कौन है भाई? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राजीव कुमार। पहले कौन थे? पहले सबसे पहले जब 1950 में स्थापना हुई सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार का नंबर कौन सा है भाई? 25वां नंबर। राजीव कुमार का नंबर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नंबर है भाई? 25वां नंबर है। ये 2 अन्य हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। 7 नंबर, राजीव कुमार भारतीय निर्वाचन आयोग के कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? कौन से नंबर के हैं? 25 में। अभी भी बताया मैंने कौन से नंबर के हैं भाई? 25वें नंबर के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग देखिए, नीति आयोग जो कि 2015 में गठित हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इससे पहले योजना आयोग होता था जिसका गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित हुआ। आपको पता होगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में यानी योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वही अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष है। अध्यक्ष तो आप पीएम के हिसाब से आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में कर देना कि पहले योजना आयोग का अध्यक्ष जी ये था। कौन था भाई? बताना कमेंट में कौन सा लाल था वो, बताइए शाबाश फटाफट। इसका क्या आएगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं भाई डॉक्टर सुमन बेरी। राइट आंसर क्या रहेगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के पहले अगर मैं बात करूं तो अपने उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष अरविंद फनगड़िया थे। अरविंद फनगड़िया पहले नीति आयोग के हैं। अगर योजना आयोग का पहला पूछा जाए ना, योजना आयोग, देखो मैं आपको क्लियर करके सारी चीज़ें दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले क्या गठित हुआ था भाई? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था जी? 1950 में हुआ था। इसका एक अध्यक्ष था कौन? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ? उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। कौन भाई? गुलजारी लाल नंदा, है ना, गुलजारी लाल नंदा, ये उपाध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में नीति आयोग की बात करूं मैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। कौन है भाई? पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है भाई? सुमन बेरी। ठीक है, लेकिन नीति आयोग का पहला कौन था? तो पहला था नीति आयोग का पहला ये अरविंद फनगड़िया, ये पहले थे नीति आयोग के। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है सुमन बेरी है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अच्छे से पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए।
9 नंबर, भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सोलिसिटर जनरल, देखिए सोलिसिटर जनरल का मतलब हो गया कि ये एक गैर संवैधानिक पद है। क्या है? सोलिसिटर जनरल एक गैर संवैधानिक पद है। कैसा पद है भाई? गैर संवैधानिक, ठीक है। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, गैर संवैधानिक पद है ये, याद रहे, गैर संवैधानिक पद रहेगा। कौन सा? सोलिसिटर जनरल, ठीक है। जो एंटोनी जनरल होता है ना, उसका सहायक होता है कौन है? सोलिसिटर जनरल, है ना। यानी हिंदी में बताऊं मैं, महान्यायवादी होता है देश में। कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है जी? देश का सबसे बड़ा वकील होता है। वकील का मतलब जी, वकील का मतलब ये हो गया कि महान्यायवादी जो है वो अपने बात करे राष्ट्रपति को क्या है, सरकार को क्या है, कानून बनाने में सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। सलाह माने या ना माने वो राष्ट्रपति की मर्जी है, ठीक है। तो भाई याद रहे, अनुच्छेद 76 में क्या आएगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी 76 में है। इसका एक सहायक होता है जिसको बोलते हैं सोलिसिटर जनरल। इसका कोई अनुच्छेद नहीं है क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। तो वर्तमान में सोलिसिटर जनरल कौन है भाई? तुषार मेहता। कौन है जी? तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल है जी। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल राव। ये क्या है जी? महान्यायवादी है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है जी? गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक है। कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है जी। हो जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान में रखना है। और ये परमेश्वर अय्यर कौन है भाई? ये याद रहे, नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ। तो नीति आयोग का सीईओ है परमेश्वर, अपने कौन हो जाएगा? परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। ये तो हो जाएगा नीति आयोग का सीईओ। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन हो गया? नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक हो गया। के वेणुगोपाल कौन है? अपनी बात करें वर्तमान में महान्यायवादी है, आर्टिकल 76 के तहत बनता है। और बात करें सोलिसिटर जनरल कौन है? ये महान्यायवादी का सहायक है। वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता है जी। चारों ऑप्शन पे क्लियर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? पहले बात आएगी इसरो की। इसरो की स्थापना कब हुई? 69 में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। बता देना कमेंट करके इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। इंडियन, पूरा नाम देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। बार बार पेपर में आ जाता है और दोबारा सुन लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने स्थापित हुआ 69 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है। कौन है भाई? एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में प्रश्न ये आता रहता है। चलिए अगले पे आ जाइए। इसरो के बाद में आपको बताना है DRDO, ठीक है। जो भी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्टेट की कर रहा है या CET की कर रहा है भाई, ठीक है, तो आप अपने घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन वाली क्लास आपको घर बैठे रिकॉर्डेड मिल जाएगी, कंप्लीट और लाइव भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कोर्सेज वगैरह ले सकते हो। डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके 40% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं आप हरियाणा कूपन कोड यूज़ करके। क्या यूज़ करके? हरियाणा कूपन कोड। देखिए DRDO का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बता दीजिए। DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनेगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना 58 में हुई। देखो ये क्या है जी? डी है। डी को मैं ऐसे कर दूं तो क्या हो गया जी? ये उल्टा 8 हो गया जी। तो 8 से क्या बना दो? 58 बना दो जी, ठीक है। चलिए इसरो की स्थापना कब थी? 69 में थी, है ना। इसके DRDO के कौन है भाई? समीर वी कामत। समीर वी कामत बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष। DRDO बोले तो अपने दोबारा सुन लीजिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे आ जाइए इसके बाद में, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का एजुकेशन मिनिस्टर पूछा गया है। शिक्षा मंत्री कौन है भाई? जो पढ़ेगा
पढ़ा लिखा व्यक्ति आज के टाइम में बताओ प्रधान बनता है क्या? आज के टाइम में अनपढ़ भी प्रधान बन जाता है, अनपढ़ मंत्री बन जाता है, अनपढ़ एमएलए बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा। लेकिन अभी आजकल क्या है, गांव का प्रधान सरपंच होता है वो पढ़ा लिखा कर दिया गया है, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो। तो प्रधान बनने के लिए पढ़ना जरूरी हो गया है धीरे धीरे। तो कौन है भाई? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री है भाई। कौन है? अर्जुन मुंडा। नितिन जयराम ठाकुर, ये कौन है? नितिन जयराम ठाकुर सड़क परिवहन मंत्री है जी। कौन है जी? सड़क परिवहन मंत्री। सड़क परिवहन मंत्री कौन रहेंगे? अपने याद रहे, गडकरी है। यानी सड़क में क्या होता है? गड्ढा होता है। सड़क में क्या होता है? गड्ढा होता है। अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? खेल मंत्री और युवा मामला मंत्री है। खेल मंत्री व युवा मामला मंत्री। कौन सा भाई? युवा। युवा क्या करता है? खेलता भी, आजकल फोन भी चलाता है। ठीक है, और याद रहे ठाकुर। ठीक है, तो ठाकुर कौन है भाई? याद, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री और युवा मंत्री। गडकरी कौन है भाई? सड़क परिवहन मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। अर्जुन मुंडा कौन है? जनजाति मंत्री रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 12 के बाद देखो 4 मंत्री आ गए हैं मंत्रिमंडल में, 4 इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, भारत का रेल मंत्री कौन है? भारत का रेल मंत्री कौन है? पिछली बार रेल मंत्री पीयूष गोयल था, तो पीयूष गोयल दिमाग से निकाल दीजिए, पीयूष गोयल नहीं है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है भाई? अश्विनी रहेंगे। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री अश्विनी। ठीक है, पीयूष गोयल को क्या बना दिया गया है? कपड़ा मंत्री। पहले स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री थी, लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम में पीयूष गोयल क्या है? कपड़ा मंत्री है। प्रहलाद जोशी संसदीय मामले इनके पास। कैसे मामले? संसद में जोश में आके बोलते हैं आजकल लोग कि ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया आपने, लेकिन आपने क्या किया वो नहीं बताते, है ना। इतने साल सरकार रही वो नहीं बताएंगे, वो दूसरे पे। आज बीजेपी है, ये कल को फिर कहेगी कि भाई ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया आपने, है ना। जब दूसरी सरकार आ जाएगी, मतलब कहने का आदमी जोश में आके बोलता है संसद में। ठीक है, और याद रहे गोयल बन गए हैं कपड़ा मंत्री, और बात करें अश्विनी चलाते हैं रेल मंत्री। गिरिराज सिंह, कमेंट करके बता देना गिरिराज सिंह क्या है भाई? पंचायतीय मामला मंत्री है, पंचायत और ग्रामीण मामला मंत्री। ठीक है, पंचायत और ग्रामीण का मंत्री कौन रहेंगे? गिरिराज रहेंगे। लोग आजकल पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, सरपंच बनने के लिए गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गिर जाते हैं। कौन है? लोग गिड़गिड़ाते हैं। तो कौन है? गिरिराज कौन है? पंचायत और ग्रामीण। पंचायत कौन होती है? गांव में, और गांव में आजकल सरपंच बनने के लोग गिर जाते हैं किसी भी हद तक, जोश में आके लोग संसद में बोलते हैं। ठीक है, गोयल कपड़ा मंत्री हैं और अश्विनी रेल चलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आपके सामने टॉप के प्रश्न रहेंगे। अगला देखिए, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? खेती बाड़ी का मामला कौन संभालते हैं? कृषि और किसान कल्याण मंत्री। बताइए जरा, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर। जयशंकर विदेश मंत्री हैं जी। क्या है जी? जयशंकर विदेश मंत्री हैं। याद रहे ये विदेश मंत्री हैं। उसके बाद में यहाँ आ जाइए, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास विभाग है। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री रहेगी। कौन? स्मृति ईरानी। नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्या है भाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृषि और किसान मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। अमित शाह कौन है भाई? अमित शाह देश के क्या रहेंगे? अपने बात करें गृह मंत्री। क्या रहेंगे भाई? गृह मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। याद रहे नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? अपने कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। स्मृति ईरानी क्या है? देखो महिला है ना, तो महिला एवं बाल विकास विभाग है इनके पास है। और जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री, यानी भारत की
बात तब बनेगी जब दूसरे देशों में जय जयकार होगी। विदेशों में भारत की क्या होनी चाहिए? जय जयकार होनी चाहिए। तो भाई जय जयकार से जय शंकर विदेश मंत्री हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने थे, एक से एक टॉप क्लास के। क्लास छोटी जरूर है लेकिन क्लास में वास्तव में ही दम है, ठीक है। ये आप यहाँ से जब क्वेश्चन देखोगे 14 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन के 4-4 मैंने अलग अलग आपको डिटेल में बता दिए हैं। और जो ऑनलाइन तैयारी कर रहा है डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके अपने क्या है तैयारी कर सकता है ऐप में। और अपनी किताब हरियाणा सामान्य ज्ञान वाली मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 6ठी से 10वीं तक की भिवानी बोर्ड की इतिहास की किताब में जो हरियाणा सामान्य ज्ञान जोड़ा गया है वो अपने मैटर भी इसमें जोड़ा गया है। धन्यवाद भाई।